वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और हम सभी आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आए हैं जिसका आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। कौन सा वीडियो? खास करके आने वाले समय में जो बच्चे फरवरी मंथ में 12th वाला पेपर देने जा रहे हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम लोगों ने सब कुछ तो कर लिया, पूरे 2 साल हम लोगों ने 12 की तैयारी करी, लेकिन क्या इंग्लिश ग्रामर के सारे नंबर हम लोग लेकर के जा सकेंगे? आपको ये जो कन्फ्यूजन, ये डाउट, ये डर कुछ भी है अगर दिल में, वो सब खत्म करने के लिए ये सारे वीडियो आप लोगों के पास में शुरू होने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़रूरी टॉपिक से है, और उस टॉपिक का नाम आप सभी को पता है क्या है? टेंस है। यानी कि हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट टेंस का सारा प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन करेंगे जो अब तक बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, इसके लिए इजी ट्रिक्स, इजी टेक्निक्स और इजी रूल्स आप सबको मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो भी इस वीडियो सेशन को अभी देख रहे हैं, उसे पूरा वीडियो सेशन खत्म करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो सेशन आपके 12th एग्जामिनेशन का एकदम से स्कोर बढ़ाने का काम करेगा। और इंग्लिश में जिन बच्चों को हल्का सा भी हेजिटेशन, डाउट, कन्फ्यूजन, डर कुछ भी हो रहा है, वो सारा का सारा डर खत्म होने वाला है इस वीडियो। तो चलिए हम लोग टेंस का जो आज का सेशन है उसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको सीधे हम टेंस के क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। कैसे मैं इसमें ट्रिक्स, कैसे इसमें रूल्स और कैसे मैं चीज़ों को सिखाऊंगा, ये आपको देखना होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो सेशन को देखने के लिए रुक गए हैं तो कृपया पूरा का पूरा वीडियो देख के जाइए। आपका टेंस का जो भी डाउट, कन्फ्यूजन रहा होगा अब तक, तो इस टॉपिक को आपने 15-20 दिनों में पढ़ा होगा, हो सकता है कि 15 से 20 मिनट में आपके एग्जामिनेशन के सारे टेंस के क्वेश्चन आपको बनवा देगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा देख के जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए क्या अंदाज में क्वेश्चन को पेश किया है। क्वेश्चन मैंने आपके एग्जामिनेशन से उठाया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। और इसमें मैंने आप लोगों को बगल में टेक्निक और ट्रिक्स जो इसका ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है, वो भी मैंने रखा है। मतलब कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन बनाने का तकनीक और क्वेश्चन दोनों आपके पास है, आप इस पे टूट पड़ते हैं हम लोग मिल करके। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो पूछ रहा है आजकल, वो एक्चुअलियरी वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का सही प्रयोग करने से रिलेटेड पूछता है। यानी बच्चों को अगर सहायक क्रियापति है और उसका मेन वर्ब पता है, तो समझ जाओ उसका एग्जामिनेशन में 4-5 क्वेश्चन तो यूं ही बनेगा चुटकियों में। तो चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूं आप लोगों के लिए कि एक्जुलरी वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब हम कैसे रखेंगे। तो एक्जुलरी वर्ब अगर हमको डू, डज, डिड दिखता है, तो उसके बाद मेन वर्ब हमको भी बन रखना होता है। अगर एक्जुलरी वर्ब हमको हैव, हैज, हैड दिखता है, तो उसका एक्जुलरी वर्ब हमको मेन वर्ब के साथ में आएगा। अगर क्वेश्चन में एम इज आर बाज बेयर दिखता है, तो उसका मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगा करके देना होता है। और अगर कोई भी सहायक क्रिया मॉडल एक्जुलरी वर्ब यानी कैन, कुड, में, माइट, शुड ये सब दिखाई पड़ गया, तो उनके बाद मेन वर्ब के ऑप्शन में भी वन को ढूंढो, आंसर टिक करो, निकल जाओ, आपका काम हो गया। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। टोटल 1 से लेके 10 तक में सेम यही आपको स्लाइड दिखेगा, क्वेश्चन अलग दिखेंगे। हर एग्जामिनेशन में आप देखते रहना कि कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सिर्फ एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन का वर्ब जो है आपके पास हैव था, और हैव के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, यहाँ पे V3 चाहिए। अब V3 इन तीनों में ये देखो, ये V2 चला गया, ये V1 चला गया, तो ये दोनों ऑप्शन गया। आंसर अब हम लोगों को V3 करना था, तो V3 का मतलब क्या हो गया, तो आंसर डी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। मतलब कहानी खत्म, पता भी नहीं चला, क्वेश्चन का हिंदी वगैरह भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैंने देखा कि क्वेश्चन में सहायक क्रिया मेरे पास हैव थी, क्वेश्चन का वर्ब जो होगा V3 होगा, मेरा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो, आपके पास ये रहा। डू के बाद क्या रखना है, तो मैंने कहा कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा V1 रखना है। ऑप्शन में देख लो कि V1 कौन है, तो ये रहा आपका V1, क्योंकि ये तो V2 V3 लग रहा था, ये V4 है आपके पास में। और यहाँ तो बिल कैसे लग जाएगा, ये तो आपका ऐसे ही फालतू ऑप्शन था। यानी कि डू, डज, डिड प्लस V1, काम खत्म, यानी आंसर खत्म, पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं।
क्वेश्चन में फिर से सहायक क्रिया कौन मिला मेरे को? डिड मिला। तो डिड के साथ फिर से क्या चाहिए मेरे को? V1 चाहिए। V1 कौन है? तो नो है आपका V1, आंसर हो गया। क्योंकि ये तो V2 है, ये तो V4 है, और ये आपके पास फिर से बिल नो का मतलब फालतू ऑप्शन है। यानी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अगर सिर्फ आपको एक्जुलरी वर्ब पता है, उसका मेन वर्ब ढूंढने में कुछ सेकेंड लगने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, माई साइकिल डिड। तो डिड के बाद फिर से क्या चाहिए? V1। अब V1 नहीं, इसको V5 पढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसको V1 पढ़ते हैं, इसको V2 और V3 पढ़ते हैं, और ये डिड है तो कभी संभव है नहीं, फालतू ऑप्शन। यानी आंसर फिर से कौन? दो। आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट के बाद कितना सेकंड लगा, और हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बना भी लिए। अभी भी 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में और पूछा गया है। ये देख लो 2024 का एनुअल एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा है। फिर से क्वेश्चन में डिड है, डिड के बाद क्या चाहिए? V1 चाहिए, और V1 आपके पास ये नहीं होता है, V2 ये होता है। जिन बच्चों को V1, V2, V3 नहीं पता है, वो एकदम अभी के अभी एकदम प्लान करो कि आज के क्लास में हम जब ये क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद V1 से लेके V3 तक का, V4 तक का कुछ 50-100 वर्ब को पक्का क्या करेंगे? याद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको V1, V2, V3 ढूंढने में टाइम बचेगा। तो जो बच्चों को ये V1 लग रहा था, गलत सोच रहे हो, V2 है। ये तो V4 दिख रहा है, ये V1 है, और ये V3 है, यानी आंसर इज सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास एक और खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहुंच गए हैं। डज के बाद क्या होता है? तो डज के बाद हमेशा V1 होता है। अब V1 का मतलब हो जाएगा आंसर आपका 2 नंबर, क्योंकि ये तो V3 था, ये तो आपको 2 के साथ फालतू ऑप्शन है, और ये V4 ऑप्शन है। यानी क्वेश्चन में दम नहीं रहा, क्योंकि एक्जुलरी वर्ब का मेन वर्ब देखना आपको आ गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके पास में है ये 7वां। फिर से हैज दिखा, तो हैज के बाद क्या लगाने का रिवाज है? V3। V3 कौन होता है? बोन होता है। आंसर हो गया 4 नंबर, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, आपके पास में कौन है? बाज है। बाज के बाद क्या रखना होता है? V4। अब V4 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम V3 रख सकते हैं, क्योंकि V3 अगर हम बाज के बाद रखते हैं तो क्वेश्चन का नेचर किस में चला जाएगा? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में चला जाएगा, ये पता कैसे चलेगा? बाई के द्वारा। अगर क्वेश्चन में बाई लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि एम इजार बाज बेयर के साथ V4 भी रख सकते हैं और V3 भी रख सकते हैं। अगर सेंटेंस में आगे क्या मिल गया मेरे को? बाई मिल गया, तब बात समझ में आई। बाज बेयर एम इजार V4 लेते हैं, V3 भी लेते हैं, लेकिन V3 के लिए बाई का होना जरूरी है। चलो, तो क्वेश्चन में हमने V3 रखा, V3 का मतलब आंसर 1 हो गया, काम हो गया पूरा। अब बचे 2 क्वेश्चन और हमारे पास, 9 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन में आई ब्लैंक स्पेस स्पीक है। अब की बात मेन वर्ब आपके पास में है V1। अब बताओ, क्वेश्चन में अगर ये V1 है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपके पास ऐसा सहायक क्रिया होना चाहिए जो डू, डज, डिड या मॉडल होगा। अब जरा सा ध्यान देते हैं, क्या लिख रहा है? आई बाय 10 स्पीक स्पेनिश। नो, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, पक्का ऑप्शन सारे गलत हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए था आई डिड नॉट स्पीक स्पेनिश, या तो आई विल, या तो आई कैन स्पीक स्पेनिश। यानी इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ी है। इसका मतलब है, चलो ऑप्शन तो मेरे पास नहीं था, लेकिन हम सोच सकते हैं कि V1 कौन लेता है? तो या तो डू डज डिड लेगा, या तो फिर कोई मॉडल लेगा। इसलिए आंसर में या तो ये या तो ये ऑप्शन देना चाहिए था। चलो एक क्वेश्चन और है, बता दो फटाफट। डीड डू यू स्टिल, आप ही बताओ क्वेश्चन में डू क्या लेता है? तो V1 लेता है। अब V1 कौन है? तो बिलोंग है। यानी आंसर कौन होगा? तो सी होगा। यानी आपका काम तमाम आपने कर दिया पूरी तरह से। टेंस का 10 क्वेश्चन का कुछ सेकंड के अंदर, मिनट मत जोड़ना, मिनट तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि एक्जुलरी वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब चेक करना आ गया। आप सुपर हीरो हो इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब क्या लिख रहा है? अगर बच्चों को टाइम एडवर्ब का जानकारी है तो वो टेंस डिसाइड कर सकता। टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब क्या होता है? ओ, आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, खुद को मानना है प्रेजेंट, खुद के बाएं हाथ को मानना है पास्ट, और दाएं हाथ को मानना है फ्यूचर। अगर आप इतना जज करने में हो गए सक्षम, समझ जाओ हो गया काम खत्म। जैसे आज यानी टुडे प्रेजेंट रहेगा, यस्टरडे यानी कल पास्ट रहेगा, टुमारो यानी
फ्यूचर आने वाला कल रहेगा, पिछले महीने यानी पास्ट रहेगा, अगले महीने यानी फ्यूचर रहेगा, इस महीने यानी प्रेजेंट रहेगा, हमेशा यानी प्रेजेंट रहेगा, कभी नहीं मतलब प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि कभी नहीं का मतलब क्या, हर दिन का मतलब प्रेजेंट दिन। क्लियर? बस अगर इन दो 2011 बोल रहे हो पास्ट है, इन 2031 बोल रहे हो फ्यूचर है। यानी कि अगर आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मात्र ये तीनों का टाइम एडवर्ब बांटने आ गया तो आप तीन टेंस तो फटाफट लगा दोगे। और होता है कुछ एक्स्ट्रा टाइम एडवर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आना हो चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आना चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ टेबल पे आपके पास है। तो एक बार कुछ सेकंड के लिए नज़र दौड़ा लेते हैं, फिर क्वेश्चन कमाल का है, सारा का सारा हम लोग बनाएंगे। तो मैंने कहा कि टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग टेंस का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे ऑलवेज है, ऑलवेज का हिंदी क्या होता है, हमेशा। अब हमेशा का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए कोई स्टूडेंट जब जाएगा तो प्रेजेंट में ही बात आएगी। नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी नहीं। तो आदत वाला सेंस आ रहा है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, हमेशा प्रेजेंट में ही चर्चा में आएगा। और प्रेजेंट में चर्चा में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि V1 और V5 ऑप्शन में। दूसरा सुनो, कल, पहले, पिछले दिन, पिछले साल, पिछले बार और 2011 में, ये सब बताता है पास्ट को। यानी कि क्वेश्चन में जब भी ये दिखाई पड़ेगा हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, यानी V1 के स्थान पे अब V2 लगाएंगे। अगर सहायक क्रिया रखने बोलेगा एमिजार लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वाजबेयर लगाएंगे। टूडज लगाएंगे, नहीं, पास्ट में डिड लगाएंगे। अब आता है वारी। अगर टुमारो, नेक्स्ट, अपकमिंग दिखाई पड़ गया, यानी आने वाला दिन, अगला सप्ताह, अगला साल, 2030, यानी सब फ्यूचर, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के पास चलेंगे और उसमें बिल या सेल के साथ V1 लगाएंगे। क्लियर? अब जरा से देखो, जिस टाइम एडवर्ब का हिंदी आएगा ये वाला, क्या चीज बउआ, अब तक। तो अब तक का जैसे ही हिंदी आ गया, क्वेश्चन में दम लगा देना और सीधे चले जाना कहाँ पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पास। अब तक का हिंदी किसका किसका होता है, तो सो फार का हिंदी अब तक, एट का हिंदी अब तक। लेकिन एट जो होता है यह स्पेशल है, इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे जरूर, अभी फिलहाल नहीं। सो फार का हिंदी अब तक, एट का हिंदी अब तक, टिल नाउ का हिंदी अब तक, सिंस मतलब भी तक, और मतलब भी तक। यानी कि ये सब का सब जब भी दिखाई पड़ेगा कोशिश करना प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करना, इसके अलावा कुछ भी और नहीं सोचना। अब है क्या कि सीन्स और फॉर वाले क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देना कि सुबह से मैं आप लोगों के क्लास की तैयारी करा रहा हूं आपकी तैयारी पिछले 2 साल से, आप लोगों से मैं परिचित हूं 4 साल से। इसका मतलब जारी है परिचय और पढ़ाई, यानी कंटिन्यूअस भी आ सकता। तो सीन्स और फॉर वाले क्वेश्चन में हैव, हैज, हैड के बाद बीन प्लस V4 भी आ सकता है। इसलिए पैनिक नहीं होने का, एकदम कॉन्फ्यूजन को दिमाग से निकाल देने का और टाइम एडवर्ब को देख के क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए हम हर एक क्वेश्चन के अंदर टाइम एडवर्ब को हाईलाइट करेंगे। आप लोग अपने दिमाग में आंसर नहीं, पहले उसका टेंस याद करना, फिर ऑप्शन से टिक कर देंगे सही आंसर, हो जाएगा टेंस खत्म, पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आ जाओ। अमर सेज दैट ही इंग्लिश एवरी डे। अब बताओ, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन मतलब आदत, आदत का मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब V1 और V5। तो क्वेश्चन में बताओ ही के हिसाब से V5 का मतलब टेक्स, क्योंकि इतना पता होना चाहिए कि ही सिंगुलर होता है और वो V5 लेता है और V5 में S लगा रहता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। द विंड हैवी स्टरडे। अब बताओ, स्टरडे का मतलब बीते महीने की बात है, नो नो नो, बीते दिन की बात है, कल की बात है, लेकिन है तो पास्ट ना। तो मैंने कहा स्टरडे के साथ में क्या लगाने का, V2 लगाने का। V2 का मतलब होना चाहिए था ब्लो का यूज, नो सर, क्या होना चाहिए था, ब्लो का V2 ब्ल्यू होना चाहिए था। तो ये तो V1 ठहरा, हमको V2 चाहिए था, ब्लो का ब्ल्यू नहीं है तो ये आंसर नहीं है। ये डायरेक्ट V3 नहीं चलेगा, अब मजबूरन आंसर करना पड़ेगा बाज ब्लोइंग, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कल हवा तेजी से चल रही थी,
तो हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। स्टरडे में हमको V2 या तो बाजबेयर चाहिए होता है। आंसर क्या कर लेना, 4 कर लेना, 2 नहीं चलेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन का टाइम बर्ड है क्या। मोती ऑलवेज मिल गया, कौन मिल गया, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, और हमेशा का मतलब प्रेजेंट, है ना। हमेशा मतलब आज भी ना आ गया, तो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का मतलब V1 और V5। तो मोती के हिसाब से हमको V5 चाहिए, और V5 मेरे को कहाँ दिख गया, इट्स में। यानी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, आंसर क्या लेके चला गया, इट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है। आप बताओ क्वेश्चन में कौन दिखाई पड़ा, 8 दिखाई पड़ा। यस। अब मैंने क्या बोला था कि 8 जब आएगा तो हम डिटेल बताएंगे। तो 8 का यूज तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में खास करके निगेटिव कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, और निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ठीक है, निगेटिव भी रखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमको रखना ही रखना है। यानी हैज, हैव, है, नो हैज और हैव, और उसके साथ नॉट बी थ्री। काम खत्म। अब जरा देखो, दे के हिसाब से हैज लगेगा, नहीं लगेगा। ये दोनों ऑप्शन को कहो, माफी चाहता हूँ। अब क्वेश्चन में हैव का यूज तो होगा, लेकिन नॉट के साथ होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि 8 निगेटिव सेंटेंस में आता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या, 3। रिवीजन के लिए रख लेना मेरे भाई, क्योंकि अगर 8 का क्वेश्चन में आप जल्दबाजी में हो, दे के बाद हैव मार के निकल रहे हो, तो गलत कर रहे हो। हैव के बाद क्या चाहिए, नॉट चाहिए। आंसर करेंगे सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब बताओ, स्टरडे से कुछ याद आया। कहोगे यस यस मेरे को याद आया। स्टरडे का मतलब पिछला दिन, पिछला दिन का मतलब V2। क्वेश्चन में V2 ढूंढो, कहाँ चले जाएंगे, 4 के पास। हो जाएगा आंसर आपके पास में 4। क्लियर। अब बताओ अगला क्वेश्चन आपके पास ये है। क्या लिखा, माई सिस्टर अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब फिर से क्या चाहिए, V2। पिछले वीक मतलब पास्ट है, पास्ट का मतलब V2 है। अब V2 का मतलब हमको बाउट करना होगा। आंसर हो गया 4। अब जिनको वर्ब फॉर्म याद नहीं है उनको ठक बैठक कराना पड़ेगा, मेरे को कराना पड़ेगा ना, क्योंकि याद क्यों नहीं किए, वर्ब फॉर्म तो याद होना चाहिए था ना। 10+2 में आ गए हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टरडे। एस्टरडे का मतलब फिर से क्या चाहिए, V2 चाहिए। V2 किधर दिख रहा है, ढूंढो ढूंढो। तो V2 कहाँ दिख रहा है मेरे को, बी में दिख रहा है। हो गया काम खत्म, पता भी चल रहा है, टेंस खत्म होते जा रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। क्वेश्चन का टाइम एडवर्ब बताओ जल्दी से। कौन कौन कौन, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब V2। V2 देख लो ऑप्शन नंबर सी में, काम हो गया पूरा। कुछ नहीं है मेरे भाई, 10+2 की इंग्लिश और भी आसान लगेगी। बस सारे के सारे टॉपिक्स मेरे साथ कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। एग्जामिनेशन में जाओगे एकदम से सही आंसर टिक करके आओगे, और हद तो ये है कि आपको आंसर दिखेगा कि आ मुझे मार, आ मुझे मार। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का टाइम एडवर्ब बताओ। तो कहोगे सर टुमारो दिख रहा है। ओ, टुमारो का मतलब आने वाला दिन। आने वाला मतलब फ्यूचर। फ्यूचर मतलब शैल विल। शैल विल कितने जगह, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में, बोनस। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन का टाइम एडवर्ब बताओ। कौन कौन कौन, एस्टरडे। यस, एस्टरडे का मतलब V2। V2 का मतलब टाउट। आंसर इज बी। अब अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन का सब्जेक्ट तो जॉन है, लेकिन टाइम बट कौन था, 4 2 weeks। क्या मैंने बोला था, इंस और फॉर रहेगा। कंटिन्यूअस भी हो सकता है। कंटिन्यूअस किसके साथ, बिन के साथ। ढूंढना शुरू करते हैं। अरे बिन के साथ तो सिर्फ ये दिख रहा है, तो कर देते हैं 1 नंबर ना, क्या दिक्कत है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में मेरे को फॉर और सिंस दिखाई पड़ता है, और इसके बाद हमको टाइम बट यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जो भी रहे, मॉर्निंग, 2 years, 11, इवनिंग, लास्ट नाइट, पास्ट, कुछ भी दिखाई पड़ता है, क्वेश्चन में कोशिश ये करना है कि इसके पहले बीन प्लस क्या होगा, बिफोर होगा। और यहाँ पर आगे जो होगा वो तो सेंटेंस अपना संभाल ही लेगा। बीन प्लस बिफोर याद कर लिए, ऑप्शन नहीं छट गया, छट गया ना, तो आंसर काहे के लिए परेशान हो रहे हो। ये याद रख लेना कि जब भी सिंस और फॉर रहेगा, क्वेश्चन में हमको बीन प्लस बिफोर रखना चाहिए, तो रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, ओ सॉरी 22। क्वेश्चन है दे हर नेक्स्ट वीक। दे हर नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब बिल भी वन। अब बिल भी वन ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपका हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स को लास्ट मिनट, लास्ट समय एकदम से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है इंग्लिश ग्रामर में। इसलिए मैंने टैग दिया है कि 12th के ग्रामर में अब नंबर होंगे पूरे। अब कोई नंबर नहीं छूटेगा, ग्रामर सेक्शन का एक एक नंबर होगा आपका। भरोसा अगर है मेरे पर तो मेरे सारा वीडियो देख लेना। ये तो अभी 10th का पहला वीडियो देख रहे हो, कुछ मिनट से देख रहे हो और इतना अच्छा लग रहा है। और एग्जाम में गारंटी है कि ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेंगे और उसके बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा आएगा जब हम क्वेश्चन को सही करते जाएंगे कॉन्फिडेंस में। और जब आएगा हम लोगों का मार्क्स, इंग्लिश में दिखेगा ग्रामर का स्कोर, और वही जो आपका बुक का स्कोर है वो संभाल लोगे अगर, तो 90+ तो गारंटी दिखेगा सिर्फ इंग्लिश में। अब सोच लो भैया, अगर कॉन्फिडेंस से इंग्लिश पढ़ लिए तो जनरल कंपटीशन में तो उखाड़ फेंकोगे कोई भी एग्जामिनेशन को। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा, आई हेयर सिंस मॉर्निंग, मैंने क्या सिखाया? अगर सिंस के साथ में हमको रखना है मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी, बीन प्लस भी फोर लगाएंगे। बीन प्लस भी फोर यहाँ भी है, बीन प्लस भी फोर यहाँ भी है। अब तो बुरे फंस गए ना। ई हेयर का मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब प्रजेंट, और प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा कि क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्ब चाहिए था तो हेड होगा कैंसिल, और आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। है ना सॉल्यूशन? अगर कभी लगे कि दो ऑप्शन टकरा गया, कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर आपको जगह देगा, और उस एग्जामिनर को हमेशा अपना सबसे बढ़िया साथी मानना। दुश्मन की तरह देखोगे भैया, घबराओगे, दोस्त की तरह मानोगे, खुशी खुशी। ठीक है, चलो अब रहा इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन। बताओ क्या मिला आपको? तो कहोगे सर फिर से हमको फॉर ए फ्यू डेज मिल रहा है, यानी फॉर मिल रहा है ना भैया? हाँ मिल रहा है। पिन भी फॉर ढूंढे, ढूंढे कहाँ पे मिला? एक भी ऑप्शन में गायब। अरे बाबा मैंने क्या सिखाया कि क्वेश्चन में सीन्स और फॉर के साथ हम परफेक्ट टेंस रख सकते हैं, यानी हैज हैव के साथ में भी थ्री रख सकते हैं। जब हैज हैव के साथ भी थ्री रख सकते हैं तो हैज और हैव नहीं तो कम से कम हैड सही। क्या दिक्कत हो गया? आंसर कर लेंगे सी नंबर, काम खत्म। अब कहोगे नहीं सर आप देखे नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। क्वेश्चन में हैज बीन तो लगा हुआ था ना बुद्धू, तो सिर्फ क्या बचा? फोर बचा। तब काहे के लिए ये सब कांड कर रहे हो? तब तो डायरेक्ट आंसर कर लो, और वो आंसर होगा वी फोर के कारण कौन? बी नंबर, काम पूरा मेरे भाई। अब बताओ, अभी तक 24 क्वेश्चन कर लिए हो। सोचो कि टेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम एंड वर्ब से और उसके वर्ब से आ रहे हैं। पहला सिखाया मैंने 1 से 12 तक, लगभग 10 तक क्या, कि एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब के अनुसार आ रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है? अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। दो कॉन्सेप्ट से 24 क्वेश्चन निकले। चलो ये रहा कॉन्सेप्ट आपके पास अलग अलग तरीके से। तो जो स्टूडेंट खुद को मानते हैं इंग्लिश में थोड़ा भी कमजोर, उनको एकदम बता देना ये चैनल और ये वाला जो वीडियो भी देख रहे हो उसको फॉरवर्ड कर देना। बोल देना कि देख ले, अगर तेरे को कॉन्फिडेंस लग गया तो आगे के सारे जितने भी आ रहे हैं 10+2 के लिए वीडियो, वो सारा का सारा देख जाना। तेरा इंग्लिश ग्रामर का बेड़ा पार लग जाएगा, स्कोर भर भर के आएगा। तो आते हैं यहाँ पे। पहला ट्रिक कहता है, अगर कभी क्वेश्चन में बात करते हो आदत का, तो आदत का क्या मतलब? आप ब्रश करते हो तो कल, आज नहीं, आज भी ना। ओ यानी प्रेजेंट, जो काम आज भी हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है उसको हम लोग आदत बोलेंगे। सूरज पूरब में उगता है कल, आज भी ना, आज भी। अगर कोई फैक्ट की बात करता है तो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट। फिर से 2+2 कितना होता है? 4 होता है। अरे यार तो 4 कल होता था, कल भी होगा, आज भी हो रहा है ना, तो फैक्ट बात है। तो जो फैक्ट बात है, जो हैबिट वाला क्वेश्चन रहेगा उसको रखना प्रेजेंट इन डिफिनिट, गिवन और बी5 में। क्लियर? चलो दूसरा ट्रिक समझते हैं। अगर कभी एक्सीडेंट हो या अचानक की बात, अच्छा एक्सीडेंट आपका कब हुआ था? आपका दिमाग वर्क कर रहा होगा पीछे, आगे नहीं 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 होगा, थोड़े पूछ रहा है कोई। हुआ कब था, इसका मतलब आपका दिमाग वर्क करेगा पास्ट में। तो जब कभी कोई काम एक्सीडेंटल लगे, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई बस खाई में गिर गई सच में, किसी के पैर में चोट लग गया, आप खाना बना रहे थे वो जल गया, किसी ने अचानक से घंटी बजाया, बारिश में आपके कपड़े भीग गए, ये सब एक्सीडेंटल चीजें हैं। और ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी किस में जाएगा? V2 में, बाजबेर में, डीड में।
क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट और ट्रिक देखते हैं। अगर सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट देख नहीं पाए तो भी गच्चा खाए। मतलब अगर ही लिख रहा है तो ही के बाद इज की आर तो इज होगा, ही लिख रहा है तो हैज की हैव तो हैज होगा। ये सब देख करके क्वेश्चन बनाना होता है। अगर ये सब देखने लग गए तो फिर से जो जरा मना कॉन्सेप्ट छूट रहा था वो भी पकड़ोगे और क्वेश्चन को सही सही करके जाओ। मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन में सिंस और फॉर दिखाई पड़े कोशिश एक बार करना, बीन प्लस भी फोर वाला ऑप्शन तलाशना, अपने आप क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था और आपने 4 क्वेश्चन इस पर बनाए भी थे। फिर से मैंने दोबारा से इसको लिख दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेस्ट ट्रिक्स में से आते हैं। कंडीशन पार्ट में मॉडल नहीं लगाना। कंडीशन का मतलब अगर, जब, ये सब। तो जब भी क्वेश्चन में भेन, इफ, अनटिल ये सब दिखाई पड़ेगा, शैल विल का ऑप्शन छूना भी मत। यही मैं कह रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन में कंडीशन लगे, यदि, जब, तब, है ना, जब तक नहीं तब तक नहीं, ये सब कंडीशन जब भी दिखाई पड़े उसमें मॉडल यानी शैल विल कैन कुड मे माइट को हाथ जोड़ करके बोलना, भैया मिलेंगे तुमसे कभी बाद में, फिलहाल यहाँ पे तुम नहीं सेट हो सकते हो, चलो निकलो यहां से। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं। रमेश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के बीच अचानक से रुकोगे ना, अचानक से, रोज नहीं, अचानक से। बताओ क्वेश्चन में क्या टोन आया, एक्सीडेंट का। मैंने क्या सिखाया, अगर क्वेश्चन में एक्सीडेंट हुआ तो क्वेश्चन में क्या लगाना है, आपको पास्ट लगाना, यानी V2 लगाना है। अब V2 कितने ऑप्शन में है देख लो। कहोगे सर हो गया आंसर भी, एकदम होगा। तो क्वेश्चन में यही समझना है, अपने स्पीच के बीच में रमेश क्या हुआ, रुका। रोज रुकता है नहीं, अचानक से। अचानक से मतलब V2, V2 का मतलब हो गया काम, दम, पता भी नहीं चला। क्वेश्चन नंबर देखोगे 26 का हिंदी करते हैं। पुलिस द थिप, अब तो पुलिस चोर को पकड़ती है रोज, नहीं। हाँ हाँ, पुलिस का काम है पकड़ना, फैक्ट बात है, लेकिन रोज पकड़ती है, रोज क्राइम होता है, धरती पर रह पाओगे। इसका मतलब किसी एक दिन का घटना है, एक्सीडेंट है। यानी क्वेश्चन में फिर से हमको क्या चाहिए, एक्सीडेंट सेंस। अब एक्सीडेंट सेंस में हमको टीचर ने बताया V2 रखना है, तो V2 का मतलब अरेस्टेड होगा, काम हो गया पूरा। चलो क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, बी रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। अब जैसे ही बोल रहा है कि भारत में सारे मौसम में बारिश होती है, फैक्ट बात है। अब देख दो ठंडा में हो जाता है यार पूरा, एक तो ऐसे ही आदमी ठंड से परेशान है, बारिश हो गया तो और ककड़ गए आप। तो सेंस क्या है कि हर मौसम में बारिश होता है, ये फैक्ट बात है। अगर आपको पता है कि भाई ये फैक्ट बात है, तो फैक्ट का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 और V5। आंसर हो जाएगा गेट, क्योंकि बी के साथ गेट्स तो लगेगा नहीं। अब ये गलती करोगे तो फिर कूट कूट के मारेंगे हम घुस के अंदर। चलो 28 में आते हैं। माई अंकल ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। लगता है कि आप अपने लाइफ का एक फैक्ट हमसे शेयर कर रहे हैं कि मेरे अंकल मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे अंकल मेरे इंस्पिरेशन है। यानी अपने लाइफ का एक फैक्ट शेयर कर रहे हैं आप। फैक्ट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि क्वेश्चन में V1 और V5 चाहिए। अंकल सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे चाहिए, और सिंगुलर वर्ब आपके पास में होगा, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। अब इसका मतलब है, आप जरा सा सोचिए, आपके अंकल आपका इंस्पिरेशन रह चुके हैं, कब से, जब से आप छोटा थे तब से लेकर अब तक। तो जब भी क्वेश्चन में लगे कि कोई एक स्टार्टिंग टाइम से लेकर आपका अब तक है प्रेजेंट टाइम तक, तो वैसे टाइम गैप को हम परफेक्ट टेंस में बताएंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर स्टार्टिंग टाइम से प्रेजेंट टाइम के बीच का चर्चा कर रहे हो, इसको बताने के लिए हमेशा लगाना है परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगाना है, परफेक्ट टेंस। अब यही चीज को हमको टाइम गैप भी समझना पड़ेगा। अगर टाइम गैप है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरे पास V5 ऑप्शन नहीं था, फैक्ट से नहीं बना। तो जब फैक्ट से ये क्वेश्चन आपका नहीं बना, तब हमने कोशिश किया किसका यूज करने का, प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज बीन लगाने का। क्वेश्चन में दम है, यस है, इसको दोबारा से देखना, दोबारा से बनाना, तब जाकर के आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, रिवीजन इतना जरूरी चीज है जिसके बिना स्टूडेंट अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता है। एकदम जरूरी है, करना पड़ेगा और करना चाहिए। मम्मी का काम है कल भी रोटी बनाना, आज भी रोटी बनाना। अब इसका मतलब है वो रिवीजन करती है अपने टास्क को। तो आपका भी काम है कि आप कल भी वीडियो देखें, आज भी वीडियो देखिए वाला बात है। ठीक है, तो एग्जाम वगैरह के टाइम में कम से कम 3 दिन पहले
सारे के सारे वीडियो को रिवीजन करने का एक रूटीन बनाना चाहिए स्टूडेंट्स को, और एग्जाम के 3 दिन पहले सारा वीडियो रिवीजन करके बैठे रहना चाहिए कि अब आ जाओ एग्जाम में। चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है ग्रामर सेक्शन। क्या लिख रहा है? डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू टू द जिम। बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जब तुम जिम जाओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। क्वेश्चन में आपके पास में क्या लिखना है? यू के बाद आपके पास होगा जाते हो। क्वेश्चन में फैक्ट बोल रहा है, क्वेश्चन में किसी आदमी को हैबिट बताने के लिए बोल रहा है कि जब तुम जाते हो तो मुझे फोन करना मत भूलना। इसका मतलब गो कर दो। तो क्वेश्चन में गो है क्या? जी हाँ है। क्वेश्चन नंबर 29 खत्म। 30 में क्या है? पी शैल गेट बेट इफ। इफ का मतलब हो गया कंडीशन, और मैंने क्या बोला था कि कंडीशन पार्ट में मॉडल नहीं चलेगा, तो ये तो गया। क्वेश्चन में ईट के हिसाब से V5 चाहिए, तो ये आपका गया। तो आंसर में बचा क्या? रेन, क्योंकि बिना एमिजार का रेनिंग कैसे होगा? तो कुछ क्वेश्चन के लिए भैया अपना दिमाग लगा, टीचर से कोई मतलब नहीं। इससे मतलब ऑप्शन से। फिर से देखो, ईट का मतलब रेन नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब में एस लगना चाहिए था। आंसर। बिल के बाद डायरेक्ट भी फोर सुने हो? कहोगे नहीं नहीं नहीं, बिल भी सुने थे, तो ये भी ऑप्शन गया। बिना एमिजार का भी फोर करोगे? नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए से छाड़ दो ना। जब दुनिया में आसान काम है वो है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन छाटना। यह है दुनिया का सबसे अच्छा काम, में कोई ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन। आप ही बताओ क्या लिख रहा है? काउंसिल के बाद आपने मेड देखा, मेड तो V3 है। अब V3 इसमें लेता कौन है? बिना हैविंग ऐसे ही फालतू में मत लगा दो। हैविंग वगैरह देखे हो क्या नॉर्मल सेंटेंस में? नहीं देखे हो ना सब्जेक्ट के बाद, तो मत लगाओ यार, काहे के लिए लगा रहे हो? अब बताओ, काउंसिल तो सिंगुलर है तो हैव होगा नहीं। तो जो क्वेश्चन में दम नहीं है उसको हम क्यों ट्रिक से बताएं? क्वेश्चन में दम नहीं है ना। काउंसिल सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब में ये हैव वाला तो ऐसे ही छट गया, हैविंग अकेला आ नहीं सकता, तो आंसर हो गया आपका ऐसे ही। क्लियर? तो क्लियर, आ जाओ। क्या लिख रहा है? दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अच्छा, मेड क्या है? अब बताओ, क्वेश्चन में जब V3 रहेगा आगे तो हमको तो हैव हैज हैड ही ना चाहिए उसके लिए। अब क्वेश्चन का देखते हैं। दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, तो क्वेश्चन में यू के साथ हैज कौन लगाता है भाई? फालतू ऑप्शन हो गया। जब कोई ट्रिक का जरूरत नहीं तो क्यों लगाएं? क्वेश्चन में आप ही बताओ, कुड यू तो ठीक है, लेकिन इसका V1 कहाँ गया? नहीं, कैंसिल करो। कुड यू, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो अब तो यही ना होगा, डिड यू हैव दैट ड्रेस। हाँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो क्वेश्चन में सारा का सारा ऑप्शन ही गलत था, तो ये तो कोई ग्रामर का जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई नहीं चाहिए, बस हमें एक बेसिक चाहिए कि क्वेश्चन का स्टार्टर होगा एक्जुलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एक्जुलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, काम हो गया पूरा, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड आउट द थिंग्स। आगे बताओ क्या होगा? फाइंड आउट द थिंग्स, आप ही बताओ। क्वेश्चन में ये वर्ब का क्वेश्चन तो जरूर है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है? जरा ढूंढो ना उन चीजों को जिनको फेंक दिया गया किसी के द्वारा। किसी के द्वारा फेंक दिया गया, भीतरी चाहिए। भीतरी का मतलब आंसर क्या? क्वेश्चन में कहना मेरे को ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई नाउन है तो इसके बाद हम लोग V3 या V4 को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो हमने क्या किया कि भैया ढूंढ के लाओ, क्या चीज ढूंढ के लाओ? उन चीजों को जिनको फेंक दिया गया, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा, यानी पैसिव टोन V3, यानी आंसर इज डिस्कार्डेड। चलो, ये भी क्वेश्चन के लिए कुछ जरूरत हमको नहीं था। डियर आइडिया फॉर हॉलीडे एट द रिजॉर्ट। आप ही बताओ। लगता है कहना चाह रहा है उनका विचार है। विचार है, विचार है का मतलब प्रजेंट। प्रजेंट में तो सारा ऑप्शन ही लग रहा है, लेकिन प्लानिंग है। अब जब भी कोई क्वेश्चन में प्लानिंग लगे, क्वेश्चन को पढ़ो और क्या लगे? प्लानिंग। तो प्लानिंग में 2+V1 जरूर होना चाहिए। 2+V1 रख सकते हैं। अब चलो यार, यही चीज को फॉलो करते हैं। मैंने कहा कि उनका प्लानिंग है रिजॉर्ट में रिलैक्स करने का, तो क्वेश्चन में हमको 2+V1 जरूर चाहिए। तो सारा का सारा ऑप्शन गया, क्या आंसर बच गया? यानी यहाँ भी कोई ट्रिक का जरूरत नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें कि प्लानिंग रहेगा तो 2+V1 लगाना पड़ेगा। 2+V1 वाला ऑप्शन ढूंढ करके आंसर मारना पड़ेगा। ये 2024 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा था,
बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा, आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग इसे रिवीजन करके अपना बनाएं और कॉन्सेप्ट भी याद रखें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, आई इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। क्या कहना है? अगर आपको मेरे क्लास में इंटरेस्ट है तो अभी है, कल भी होगा, परसों भी होगा। परमानेंट सेंस लगा। परमानेंट सेंस में क्या लगाते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। प्रेजेंट वाला ऑप्शन में यहाँ पे कैंसिल करो, फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। मैंने क्या बोला? मेटा फिजिक्स में आप इंटरेस्टेड हो तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड तो है। लेकिन ये थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में आपने काम कुछ गड़बड़ा दिया? आई एम के बाद इंटरेस्टेड अगर एडजेक्टिव है तब तो सही है। अब हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, ये भी सही लग रहा है। मैं हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हूँ, कब से? जब से मैंने शुरू किया है तब से लेकर आज तक। अब जरा सा सोचना, मैंने क्या बोला था? अगर स्टार्ट से लेकर आपका प्रेजेंट तक का चर्चा लगे, स्टार्ट से लेके प्रेजेंट तक, तो ऐसे केस में परफेक्ट टेंस लगाने के लिए मैंने सिखाया था। तो आप खुद ही बताओ कि अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहा हूँ कब से? जब से मैंने पहला क्लास लिया होगा और आज का जो मैं क्लास ले रहा हूँ तब तक, यानी टाइम गैप का सेंस है। तो एम से बढ़िया ऑप्शन कौन लगेगा? कौन लगेगा? हैव। हो गया काम आपका। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इसको भी रिवीजन के लिए रख सकते। 36, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी ईच आएगा तो हिंदी आएगा प्रत्येक का। अब प्रत्येक का मतलब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो क्वेश्चन में देख लेना भाई, क्वेश्चन में है प्लुरल है, आर प्लुरल है, सच का जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? हैज हो गया। दुनिया में आसान काम का कमी नहीं है, आपको सोचना है कि वो आसान काम आपको कैसे आसान लगेगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं और आपके लिए ये लेके आते हैं। आई टेक ए माई कैमरा। आई के साथ क्या नहीं लगेगा? हैज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, डज नहीं लगेगा। आई के साथ लगेगा भी तो क्या लगेगा? सिर्फ हैव लगेगा। अब इससे आसान क्या पूछेगा आपको? ये 2022 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रामर के नंबर पूरे होंगे इस बार। 12th एग्जामिनेशन में आपको टेंस, एक्चुलरी वर्ब, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सारे ग्रामर टॉपिक का सेपरेट सेपरेट वीडियो 10-12 मिनट 15 मिनट सिर्फ मेरे साथ खर्च करके देख लेना है। टोटल क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। और इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हैंडमेड यानी कि एकदम हैंड रिटेन बुक चाहिए, जस्ट क्वेश्चन सारा का सारा दोबारा तिबारा रिवीजन करने के लिए, तो भी आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, आप लोग आराम से ज्वाइन कर लेना और उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसका वीडियो पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, और दिक्कत होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं, मेरे को पर्सनल कॉल करना या मैसेज कर देना, हम आपको भेज देंगे। इतना भी व्यस्त हम नहीं रहते हैं कि नहीं भेजेंगे। ठीक है, कॉल करने का मन करे तो कॉल कर लेना, आपको वहाँ भी व्हाट्सएप पर आराम से पीडीएफ मैं शेयर। 81 82 86 86 लास्ट में है, स्टार्टिंग देख लेना, 74 81 82 86 86 ये नंबर है। मतलब आराम से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम पर्सनल लीड करेंगे आपको। कहीं इंग्लिश में दिक्कत है ग्रामर सेक्शन में, हमारे साथ आ, बस आप बुक संभाल लेना, क्योंकि बुक के लिए मेरे पास अभी समय कम है और इसीलिए हम सिर्फ ग्रामर के वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। अगर हम बुक देने लगेंगे तो फिर किसी टीचर को फॉलो नहीं करोगे। इतना बढ़िया तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना आपको भी भरोसा मेरे पर अब आ रहा होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। योर फादर गॉट अ नाइस का। बताओ सर, गॉट का मतलब भीतरी है ना? तो क्वेश्चन में भीतरी का मतलब है पापा, तो सिंगलर ही होंगे ना भैया, एक ही है ना सबके। क्वेश्चन में भव यहाँ सिंगलर चाहिए था तो हैव तो पहले ही कैंसिल है, आई एम तो लगता नहीं पापा के अनुसार। ये लो, क्या जरूरत है कॉन्सेप्ट का? कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं है, अच्छा है। चलो क्वेश्चन में ये रहा, हेलो इट नाइस टू मीट यू। अब बताओ इट के साथ क्या नहीं लगता? कैंसिल कर देना भाई, हो गया। आप बताओ, आपसे मिलकर अच्छा लगता है, अभी की मैं बात कर रहा हूं, कल भी प्रेजेंट में ही ये बात बोलूंगा, फैक्ट होगा। कोई आदमी अगर अच्छा है तो सर आप भी अच्छे हैं, वो आपको अच्छा तभी लगेगा जब सच में आप भी अच्छे हैं। वो सिर्फ अकेला अच्छा नहीं लग सकता, अगर आप बुरे हैं तो सामने वाला कितना भी अच्छा है आपको बुरा ही लगेगा। तो क्वेश्चन में ये मुझे लगता है फैक्ट, और फैक्ट बताने के लिए हमको लेके जाना चाहिए था इज, ना कि काम खत्म तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास स्क्रीन पर, 2024 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा है।
चिकन एंड राइस, अगर किसी को चिकन और राइस पसंद है तो ये उसकी खाने पीने की आदतों की बात है। और जब यह आदतों की बात है तो फिर से V1 और V5 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो हमको करना है वो V1 और V5 करना है। चलो क्या करना है, V1 और V5 करना है। क्वेश्चन का आंसर देखो, चिकन एंड राइस का मतलब दो चीज नहीं हुआ। अब कितना सोचेंगे, चावल अलग मुर्गा अलग, अच्छा मतलब तुम पहले चावल खा लेते हो फिर मुर्गा वाला झोर पी लेते हो। नहीं यार, दोनों मिला करके एक चीज होता है। जब भी क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज को एक डिश की तरह देखना होगा, कोई भी चीज जो दिया गया है आपके पास वो एक डिश की तरह होगा, और एक डिश का मतलब सिंगुलर होगा। सिंगुलर नाउन का मतलब सिंगुलर वर्ब भी तो होगा। तो नो डाउट आंसर होगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन गलती करोगे तो मैं सिंटेक्स पढ़ाऊंगा, और सिंटेक्स का वीडियो आएगा तो यहाँ क्वेश्चन ये वाला फिर से आएगा, एकदम आएगा तो आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41। आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार फॉर हर बट इट टू एक्सपेंसिव। ओ हो, लगता है कि ये घटना हो गया, नहीं हो गया। आप उसके लिए कार खरीदे थे, लेकिन क्या करें बड़ा महंगा था, है नहीं। खरीदते का मतलब पास्ट में गए थे खरीदने ना। क्वेश्चन प्रेजेंट वाला ऑप्शन हटा दो, प्रेजेंट वाला ऑप्शन हटा दो ना, ये गया। अब बताओ, क्वेश्चन में ईट के साथ बेर तो लगता नहीं है, तो ईट के अनुसार बाज होगा। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, इमेजिन कर ले। बहुत आसान है सच में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछ रहा है, अब हम उतना ही लेवल का ना बताएंगे। कीप क्वाइट बी टू द रेडियो, शांत रहो ना, हम लोग काम कर रहे हैं, रेडियो पर कुछ सुन रहे हैं, तो जारी घटना है। अब जारी घटना का मतलब कंटिन्यूअस आएगा, अब कंटिन्यूअस का मतलब भी फुर आएगा, तो कंटिन्यूअस का मतलब भी फुर आएगा, तो हो गया आंसर। क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं, क्वेश्चन का हिंदी थोड़ा कर लेना। क्या रहा था, कीप क्वाइट, शांत रहिए ना, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं ना, तो रेडियो सुन रहे हैं का मतलब आईएनजी। चलो क्वेश्चन नंबर 43। गॉड हेल्प्स दोज, लगता है फैक्ट बात है, आपको नहीं लग रहा है, मुझे कह रहा है ना, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। क्वेश्चन का जो सेंस है वो फिर से मुझे लग रहा है क्या है, फैक्ट। और आपने बोला था कि जब क्वेश्चन फैक्ट का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब V5 होगा। तो V5 में हु के बाद, हु के पहले कौन था, दोज था। अब दोज तो प्लूरल है, यानी यहाँ पे V1 चाहिए, और V1 तो ये है नहीं, ये भी आपका सिंगुलर ही था, ये पास्ट में नहीं चलेगा, आंसर और यानी कि हो गया डी आंसर। अब ये पूरा कहावत है मेरे भाई, याद कर लो कि भाई ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देखो, भेन सीता बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। कंडीशन, कंडीशन, यस। देखो कंडीशन आ गया, करा ना कि भाई हम लोग उससे डिस्कस करेंगे कब, जब सीता आएगी तब। तो कंडीशन पार्ट हमेशा V1 और V5 में लिखने का कोशिश करो। कंडीशन पार्ट V1 V5 में लिखो। V1 V5 में तो बिल तो पहले ही छाट गया, अब सीता सिंगुलर है तो ये क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट की बात है तो कम्स करो ना, हैज कम नहीं। जब भी क्वेश्चन में आप ध्यान दो इस बात को, अगर लगे कि कंडीशनल की बात हो रही है तो कंडीशन में V1 और V5 रखो, अगर आपको लगता है कंडीशन है तब। ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, कंडीशन होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन ज्यादातर आपका क्वेश्चन यहीं से पूछता है, तो यहीं पर पढ़ो ना मेरे भाई। वेन द सन इज शाइनिंग बी यूजुअली फॉर स्विमिंग, अच्छा यूजुअली का मतलब हैबिट हो गया। अब बताओ, हैबिट हो गया तो हैबिट का मतलब हो जाएगा V1 और V5। अब क्वेश्चन में कौन है जी, देखो तो जरा, क्वेश्चन में सब्जेक्ट बी था, तो बी के हिसाब से यहाँ V1 चाहिए, पेंट नहीं, गोइंग नहीं, ये नहीं, क्या आंसर हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई, टेंस खत्म। तो क्यों इतना लंबा लंबा वीडियो देख रहे हो, जब क्वेश्चन आपको इतना ही लेवल से आ रहा है तो भैया इतना ही पढ़ो ना। अब इसमें भाई भब वाला क्वेश्चन नहीं ऐड किया मैंने अभी, एक्चुअली भब वाला अलग से है, मॉडल वगैरह नहीं ना आया, नहीं वो टेंस नहीं है, वो अलग है। तो टेंस का प्योर क्वेश्चन यही है। अगर आपको कोई टीचर इसे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो उनको हाथ जोड़ देना कि हमको सेपरेट नहीं पढ़ाने आता है आपको, तो मत पढ़ाओ ना। एक्चुअली भब और भब का वीडियो अलग अलग आएगा, तो अगला वीडियो एक्चुअली भब का कोई मिस नहीं करेगा, टेंस के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो फिर कब आएगा, अब तो 10+2 के एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं मेरे भाई। अपना टाइम सेव कर और अपने आप को सेट कर कि कौन से क्लास, कौन से टीचर, कौन से वीडियो को सेपरेटली हमको रखना है। एक कोई ऐसा बंदा का व्हाट्सएप ग्रुप बना ले
तो दो तरह हो डेडिकेटेड, आराम से वो सारा का सारा वीडियो का लिंक उसमें भेजते रहो, वो भी पढ़े, तुम भी पढ़ो, साथ में पढ़ते रहो। तो एक बार होता है ना कि हाँ देख लेंगे, फिर पता चला यूट्यूब चैनल का नाम ही याद नहीं आ रहा है। भैया यूट्यूब चैनल का नाम एकदम याद कर लो, ESE जॉब फैक्ट्री। क्योंकि तेरे को आना फिर कहाँ है, मेरे यहाँ। क्योंकि अगर तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का सोच रहा है तो फिर तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट जगह होगा ESE जॉब फैक्ट्री। और इसका ऑफलाइन सेंटर भी है, पक्का। ठीक है, ऑनलाइन सिर्फ नहीं, ऑफलाइन सेंटर भी है। और ऑफलाइन सेंटर आपको मिल जाएगा बिहार सिर्फ, आराम से। तो जो भी खास करके गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए आने वाले समय में आओगे, सारे सब्जेक्ट का आपको बैच हम दे देंगे। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले 10+2 निकाल के अच्छे नंबर ले आओ। फिर जिनको SSC, बैंक, रेलवे और BSSC को टारगेट करना है, वो सारे बच्चों का दिल से स्वागत है। और कॉन्फिडेंस के साथ साल भर में पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं हम लोग। और 1.5 साल के अंदर 18 साल के अगर हो जाते हो, तेरे अंदर पोटेंशियल है, टाइपिंग स्पीड है, तेरे पास एबिलिटी है और फिजिकल टेंडेंसी भी है, या तो डिफेंस सेक्टर या तो फिर सिटिंग जॉब जो होता है डेस्क जॉब, वो मिलने की गारंटी हम 18.5 साल से 19 साल के अंदर आपको देते हैं। बस भरोसा खुद पे रखो कि जो होगा बेहतर होगा, इस चैनल को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।